सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर सच्चे पाकिस्तानी और एक आउटस्टैंडिंग थॉरो प्रोफेशनल, जो इनके ज़ुबान पर बात होती है वही दिल में बात होती है। अल्लाह ताला के फजल करम से इनके हाथों में पाकिस्तान का दिफा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ इम्प्रेग्नेबल। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता, और जो कोई मैली आंख से देखेगा तो वो आंख पाँव तली पाकिस्तानी उसको रोन देगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है, वतनी अजीज़ को कोई मैली आंख से देख भी नहीं सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सच्चे पाकिस्तानी और ज़बरदस्त प्रोफेशनल हैं। उनकी ज़बान पर वही होता है जो उनके दिल में होता है। हार्ड स्टेट और सॉफ्ट स्टेट के तकाज़ों पर फ़र्क होता है। 2018 में दहशत गर्दी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका था। सबात और दीगर जगहों पर दहशत गर्द आबाद करके गलती की गई। दहशत गर्दों को कौन फंडिंग कर रहा है ये सब जानते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब, कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे सर का ताज हैं। समुंदर पार पाकिस्तानियों पर जितना कुछ निचावर करें वो कम है। बैरून मुल्क मुकीम 1 करोड़ पाकिस्तानी मुल्क का फ़ख्र हैं। इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए उनके मुकदमात के जल्द से जल्द फैसले कराने के लिए ख़ुसूसी अदालतें कायम कर दी गई हैं। तमाम वफाकी चार्टर यूनिवर्सिटियों में समंदर पार पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए 10,000 सीटों में 5% कोटा आपके लिए फिक्स किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेजों में 15% कोटा रखा जा रहा है, 15%। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का समंदर पार पाकिस्तानियों के मुकदमात के लिए खुसूसी अदालत कायम करने का ऐलान। कहा इस्लामाबाद में खुसूसी अदालतें कायम कर दी गई, दूसरे सूबे भी खुसूसी अदालतों पर काम करेंगे। समंदर पार पाकिस्तानी वीडियो लिंक पर पेश हो सकेंगे। यूनिवर्सिटियों में ओवरसीज़ पाकिस्तानी के बच्चों के लिए 5% कोटा मुख्तस होगा। मेडिकल कॉलेज में कोटा 15% होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के 3,000 बच्चों को मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिया जाएगा। 5,000 बच्चों को हुनर सिखाएंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए सरकारी मुलाजमतों में उम्र की हद में 5 साल की छूट है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए खुसूसी सेल बनाया गया है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट की फिजिबिलिटी बनाने के काम जारी कर दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज भेजने वालों को हर साल 15 सिविल अवार्ड्स दिए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि दहशत गर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हायल रुकावट को हटा देंगे जब तक गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हर मुश्किल से अब आसानी नबरद आजमा हो सकते हैं। कुर्बानियाँ लाजवाल हैं, कभी मलाल न आने देंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। आर्मी चीफ का ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की रोशनी इक़वाम आलम पर पड़ती है। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान ले कि ये ब्रेन गैन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी उसकी उम्दा तरीन मिसाल हैं। हम कभी भी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने झुके हैं और ना ही झुकेंगे। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। आलमी मंडी में पेट्रोलियम कीमतों में कमी सार्फिन को मुंतकिल करने के बजाय रकम मुल्क की तरक्की के लिए खर्च की जाएगी। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा रकम चमन, कोयटा, कलात, हज़दार, कराची शाहरा को दोरोया करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी ताकि बलोचिस्तान के अवाम को सफ़र की बेहतरीन सहूलियात मुयसर आ सकें। पेट्रोलियम कीमतों में कमी की रकम खिची कनाल का फ़ेज़ 2 मुकम्मल करने में भी इस्तेमाल होगी, जिससे बलोचिस्तान की सैकड़ों एकड़ ज़मीन से राब होगी और सूबे समेत पाकिस्तान भर में खुशहाली आएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा बलोचिस्तान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। सखर हैदराबाद मोटरवे वफाक खुद बनाएगा। फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दी है। पाकिस्तान की तवील मुद्दती फॉरेन करेंसी रेटिंग CCC+ से भी माइनस मुकर्रर। आउटलुक मुस्तहकम रही। पाकिस्तान ने माली खसारे में कमी और इस्लाहात पर पेशरफ्त की है। फिच रेटिंग्स के मुताबिक पाकिस्तान IMF प्रोग्राम पर मौसर अमल कर रहा है। पाकिस्तान की मौसर माशी पॉलिसियों से ज़खायर में बेहतरी मतवक्के है। पाकिस्तान की मईशत पर आलमी दबाव के बावजूद बैरूनी माली खतरात महदूद हैं।
फिच रेटिंग्स के मुताबिक कम तेल कीमतें पाकिस्तान के लिए रिलीफ का जरिया हैं। इस्लाहात IMF प्रोग्राम की कारकर्दगी और माली वसाइल की दस्तयाबी को सहारा देंगे। तवक्का है कि सख्त माशी पॉलिसियाँ जारी रहेंगी। आलमी तजारती कशीदगी और मार्केट में उतार चढ़ाव बैरूनी दबाव पैदा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फिच रेटिंग्स की जानिब से पाकिस्तान की मुआशी रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। अपने बयान में कहा कि फिच ने पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम करार दे दिया। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग का CCC+ से B- पर आना इंतहाई खुशआइंद है। आलमी इदारों की जानिब से पाकिस्तानी मईशत की रेटिंग में बेहतरी मुआशी तरक्की और अक़वाम आलम की पाकिस्तानी मईशत में एतमाद का मसर है। हुकूमत मुल्क की मईशत में मज़ीद बेहतरी के लिए अनथक मेहनत कर रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुआशी आउटलुक को मुस्तहकम करार दिया गया। फिच रेटिंग के इक़दाम से हुकूमत के मुआशी एजेंडे को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। मुस्तक़बिल करीब में मुल्क की मईशत में मज़ीद बेहतरी और इस्तेहकाम आएगा। मेरा काम किसी को बुलाना है, मैंने जो फैसिलिटेट करना था एक दफ़ा मैंने बिठा दिया। अब इश्यूज के ऊपर अगर बैठना ना चाहे, मैं ज़बरदस्ती तो किसी को नहीं बिठा सकता। पानी चेयरमैन का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। ये मैं वसूख से कह सकता हूँ और मैं मीडिया के थ्रू कह रहा हूँ, इसको ज़रूर चलाइएगा। उन तीनों ने कहा जाते वक्त कि हमारा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी वफ़द ने बानी पीटीआई से मुतल्लिक कोई बात नहीं की। अमरीका का हमारी अंदरूनी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का कहना है कि अमरीकी वफ़द से मुलाकात के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ और चीफ व्हिप को बाकायदा तौर पर दावत दी। जो बैरूनी कुव्वतों से मदद मांगते हैं उन्हें उनसे ही बात भी करनी चाहिए। मुज़ाकरात में सहूलतकार बनने को तैयार हैं, मगर यह काम ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। पांच वकला की मुलाकात हुई है। खान साहब ने आज कहा है कि मैंने किसी को अतराइज नहीं किया कि वो कोई भी डायलॉग करे जिसमें ये इंप्रेशन हो कि मैं कोई डील चाहता हूँ। खान साहब ने कहा है कि माइन एंड मिनरल्स एक्ट जिस पे इतनी बातें की जा रही है, जब मेरे साथ अली अमीन साहब की मुलाकात होगी, जब मेरे साथ पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात होगी, इंशाअल्लाह ताला उसके बाद हम इस पे प्रोग्रेस देंगे। उस वक्त तक इसको हम पास नहीं करेंगे जब तक अली अमीन साहब की और पॉलिटिकल लीडरशिप की खान साहब से मुलाकात ना हुई हो। बानी पीटीआई ने किसी को भी मुज़ाकरात के लिए नहीं कहा। उन्होंने किसी भी किस्म की डील के इम्कान को रद्द किया है। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बानी से बैरिस्टर गौहर समेत 5 वकला की मुलाकात। अलीमा खान को मुलाकात की इजाज़त न मिली। कहा, बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए किसी को इख्तियार नहीं दिया। बानी ने पार्टी रहनुमाओं को एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। बानी से अली अमीन गटापुर की मुलाकात तक माइंस एंड मिनरल बिल पर बात नहीं होगी। के तबाही से बचाना है आपने, तो सिर्फ और सिर्फ हल जो है वो मुज़ाकरात के लिए हमने उनको राज़ी किया है। उनको मुल्क की फ़िक्र है, मुल्क की जो नस्लें हैं उनकी फ़िक्र है। बानी पीटीआई को मुज़ाकरात के लिए राज़ी कर लिया है। बातचीत सूदमंद होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती का दावा, लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि बानी पीटीआई को मुल्क और मुल्क की नस्लों की फिक्र है। मुल्क को तबाही से बचाना है तो उसका वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। बर्फ़ पिघली है या नहीं कुछ कह नहीं सकता। ये मुल्क सबका सांझा है। पाकिस्तान से हमारी नस्लों की तकदीर जुड़ी हुई है। पूरा पाकिस्तान बानी पीटीआई से मोहब्बत करता है। बानी पीटीआई अपनी रिहाई में खुद रुकावट है। बानी की राह में आसानियां पैदा हो सकती थी। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहती है कि बानी पीटीआई अपनी रिहाई में रुकावटें पैदा करने में खुद कफील है। पीटीआई का हर फर्द एक पार्टी बना हुआ है। जब भी आसानी पैदा होने लगती है, सोशल मीडिया ब्रिगेड सामने आ जाती है। पीटीआई का कोई एजेंडा नहीं, किसी भी लम्हे बात बदल देते हैं। सियासी जमातें एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं है।
पार्टी मुत्तहिद है, कोई इख्तलाफ नहीं है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के पेशावर में गुफ्तगू, कहा कि KPK में सब कुछ बानी पीटीआई की हिदायत पर ही होगा। मुजवज़ा माइंस एंड मिनरल्स बिल से मुतालिक बानी पीटीआई को ब्रीफ किया जाएगा। उमर अयूब ने कहा कि IG इस्लामाबाद ने अदालत को गुमराह करने के लिए गलत मालूमात दी। वो चाहते हैं कि हम अदालतों के चक्कर लगाते रहें। अंधेरे में नहरों के सिस्टम में तब्दीली से मुतालिक फैसले किए गए। हमने नहरों से मुतालिक करारदाद पेश की, वो गायब हो गई। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी और वज़ीर आज़म एक ही पेज पर हैं। पीपल्स पार्टी अवाम का प्रेशर देखकर मगरमच्छ के आंसू रो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और जमहूरी इदारों के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ्द को पंजाब में ज़राई सनत, IT, तवानाई, सेहत और तालीम जैसे शोबों में सरमायाकारी की दावत। मरियम नवाज कहती है पंजाब में गैर मुल्की इदारों की सरमायाकारी को मज़ीद वसअत देने के ख्वाहां हैं। पाक अमरीका पार्टनरशिप में मज़ीद वसअत की गुंजाइश मौजूद है। पंजाब नई जहद देने के लिए तैयार है। हुकूमत पंजाब गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए ख़ुसूसी इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज किसान पैकेज का ऐलान करेंगी। कहती हैं कि गंदम के काश्तकारों के लिए यह पैकेज पंजाब की तारीख का मुनफरिद, बेहतरीन और बेमिसाल साबित होगा। गंदम के काश्तकारों को मेहनत का पूरा मुआवजा मिलेगा। ऐसे इक़दाम करेंगे कि आटा भी महंगा ना हो और किसान को भी नुकसान ना पहुँचे। किसान के साथ साथ आम आदमी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। सिंध ने इरसा को लिखे पंजाब हुकूमत के खत को मुस्तरद कर दिया। सूबाई वज़ीर आबाशी जाम खान शोरो ने कहा कि सिंध की नहरों में अप्रैल के 10 दिनों में 62% पानी की किल्लत हुई। 1991 के मुआहदे के मुताबिक पंजाब की नहरों को 54% किल्लत बर्दाश्त करना पड़ी। आबी मुआहदा 1991 के तहत तमाम सूबों को पानी की कमी बराबरी की बुनियाद पर बर्दाश्त करनी है। सिंध को 1991 के आबी मुआहदे के तहत हिस्से का पानी दिया जाए। सूबे में इस वक्त कपास और चावल की काश्त होनी चाहिए, मगर हम पीने का पानी दे पा रहे हैं। पंजाब में गंदम की कटाई की जा रही है। सिंध का TP लिंक कैनाल खोलने पर एहतजाज। वज़ीर आबाशी जाम खान शोरू का इरसा को खत, लिखा कि सिंध को इस वक्त 62% पानी की किल्लत का सामना है। TP लिंक कैनाल खोलने की वजह से सिंध में मजीद पानी की किल्लत बढ़ जाएगी। इरसा TP लिंक कैनाल को फौरी तौर पर बंद करें। इस वक्त TP लिंक कैनाल खोलना सिंध के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। उधर तर्जुमान इरसा का कहना है कि सिंध को इजाफी पानी देने के हवाले से पंजाब के मुरासले का जायजा लिया जा रहा है। जायजे के बाद बाज़ाब्ता एलामिया जारी करेंगे।